मेरा नाम है उसामा आबिद। मैं भावनगर मेमन जमात के जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। इलेक्शंस इंशाल्लाह परसों 18 तारीख 18 जनवरी सुबह दोपहर में 1 बजे से लेकर 7 बजे तक मुनक़िद होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग आके हक़ को, सच को, किताब को वोट डालें इंशाल्लाह। देखिए जी, दोस्त पैनल का मंशूर तो वो है जो जमात की ज़रूरत है, जो जमात का मकसद था और जो जमात की ज़रूरत है। आपने देखा होगा लास्ट 35 साल से एक ही टीम जो है वो सदर का चेहरा बदल के आ रही है। टीम पूरी वही है, 35 साल से वही टीम आ रही है और लास्ट 5 साल से तो अनअपोज्ड आ रही है। अनअपोज्ड आने का मतलब ये है कि उनकी अपोजिशन में भी कोई नहीं बैठा हुआ, टोटल लोग उन्हीं के ही हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने काम में जमूत देख ली, कोई ना नए फंड्स आ रहे हैं, ना कोई नए प्रोग्राम आ रहे हैं। बस जी क्या हुआ, 7 साल में एक एजुकेशन अवार्ड सेरेमनी कर दी और जो है ना वो एक क्रिकेट का मैच करा लिया। तो जी ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पिछले 5 साल में ये काम हुआ है इनको। तो और उनकी बातों से भी आप ये सुन सकते हैं कि उनकी ये 2 अचीवमेंट्स हैं जिसको बड़ा प्राउडली बताते हैं कि 5 साल में क्या किया, ये 2 प्रोग्राम की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल रऊफ़ डैनी की सदारत के अंदर हमने पिछली दफ़ा जब हम आए तो हमने 2 साल के अंदर जमात की तारीख का सबसे बड़ा एसेट लिया, जिसके सारे पैसे बाहर से किए गए, जमात से अरेंज नहीं किए गए। और आज वो 50 करोड़ रुपए की जगह, जिसकी आज कीमत 50 करोड़ रुपए की है, वो अब्दुल रऊफ़ डैनी साहब की सदारत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हासिल करी। सिर्फ 2 साल के कलील अरसे के अंदर अब्दुल रऊफ़ भाई ने ये करके दिखाया। अगर ये पिकनिक की बात करते हैं तो पूरे जमातों की तारीख की सबसे बड़ी मेगा इवेंट पूरा PAF म्यूज़ियम लिया गया हमारी भावनगर मेमन जमात के लिए, सिर्फ और सिर्फ भावनगर मेमन जमात के लिए पूरा PAF म्यूज़ियम ले लिया गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं अलादीन की, तो पूरा अलादीन पार्क हमने ख़रीद लिया 1 दिन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल की हमने पिकनिक कराई है। जब बात करते हैं एजुकेशन के प्रोग्राम की, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हमने जो प्रोग्राम करवाया वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लैपटॉप और उसमें मोबाइल फ़ोन्स और उसके अंदर जो है वो कैमराज और ऐसी चीज़ें भी हमने उसके अंदर गिव अवेज़ किए हैं कि जो लोग यूट्यूबर्स बनना चाह रहे थे उनको कैमराज दिए गए, जो लोग अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे थे उनको लैपटॉप्स दिए गए। हर प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर कोई ना कोई बड़ा इनाम दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो लोग जिनको हमने इनाम दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इस बात में बहुत फ़ख्र है हमें कि अल्लाह पाक के करम से इन लोगों की ये तालीम भी हमने ही करवाई थी। और बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आप कहें जो प्रोफेशनल तालीम के लोग हैं उनमें हमने बहुत नुमाया काम किया। और जमात की तारीख में यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हम थे कि जितने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको भी पैसे देंगे। उससे पहले नहीं होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होते हुए हुआ। और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ज़कात के हकदार नहीं थे, उनको हमने अपनी पर्सनल पॉकेट से या अपने दोस्तों से, मुखय्यर हजरात से नॉन ज़कात पैसे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उनकी तालीम करी, बल्कि हमारे जाने के बाद भी उनके 5 साल पूरे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से उनको वो किया। और आज वो लोग इंतहाई आला डिग्रियों के हामिल हैं। और जो जमात से किसी ज़माने में ज़कात लेने आते थे, आज अल्लाह के करम से और अपनी मेहनत से वो लोग जो है वो जमात में ज़कात देने वाले हो गए। तो हमारा मकसद पहले भी यही था और आज भी हमारा मकसद यही है कि अब जो काम जो जमूत का शिकार है पिछले 5 साल से, उसको दोबारा कैसे शुरू किया जाए। जिसके लिए हमने सबसे पहला काम ये किया है कि जो जमात पूरी मेहनत करके 2.5-3 करोड़ रुपए लेकर आती है, हमें पता है हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे बहुत ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसके लिए अब हमने पहले ही आते के साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह विदिन 2-3 मंथ्स हम ये पैसे 2 करोड़ 3 करोड़ से उठा के इंशाल्लाह इसको 8 करोड़ रुपए पे ले जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और इसी तरह जो आला CSP ऑफिसर्स हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, जो मेरे अपने लोग हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अल्लाह ने जो कॉन्टैक्ट्स दिए, अब्दुल रऊफ़ डैनी साहब इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो हम करियर काउंसलिंग, आला पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और इंशाल्लाह जो अपनी फ़ील्ड के बड़े लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कामयाबी की नशिस्तों के ऊपर बरा जमाने, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे बच्चों की करियर काउंसलिंग वही करेंगे। इसी तरह यूथ के लिए क्रिकेट काउंसिल का क़याम करेंगे, जो अकेडमीज़ के साथ राब्ते करेगा। इंशाल्लाह उन बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, उन बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे भी, उनको क्रिकेट ओरिजिनल लेवल के ऊपर, क्लब लेवल के ऊपर, एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हम इंशाल्लाह खिलाएंगे। और उसके लिए तमाम अखराजात भी हम पे करेंगे, चाहे उनकी किट हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, हर चीज़। और जो अभी हाजिर क्रिकेट की जमातें चल रही हैं, इंशाल्लाह ये भी सारी टीम्स हमारे साथ रहेंगी, एक बच्चा हमारे साथ रहेगा। और जो नहीं सेलेक्ट हो पाए थे या जो नहीं, जिनको पता नहीं चला था, उन सबको भी इंशाल्लाह हम, अल्लाह ने चाहा तो हम उनको भी जो है ना अपने साथ लेंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर पूरी जमात शामिल होगी इंशाल्लाह। इसी तरह हमने ये देखा कि हमारी जमात की जो 50% आबादी है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। तो आज तक जमात में वुमेन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मर्दों की जमात थी। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने अगर हमें वोट देके कामयाब किया,
तो हम विमेन डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर काम करेंगे। और आते के साथ ये मैं आपको जितनी बातें कर रहा हूँ, ये कोई मेरा 5 साल का विज़न नहीं है, ये इंशाल्लाह विद इन द सेम ईयर 2026 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। किताबी बातें नहीं कर रहा, किताब हमारा निशान है लेकिन अमली किताब हमारा निशान है इंशाल्लाह, आप उससे बेफिक्र रहें। जो भी बात हो रही है तो विमेन डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम होगा इंशाल्लाह। और हमने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, ताकि वो होम बेस्ड बिजनेसेस कर सकें, कोई अपनी बेकरी बना लें, क्लाउड किचन बना लें, कोई अपना फेसबुक के ऊपर कोई अपना स्टोर बना लें, कोई चीज़ें बाय एंड सेल का ऑनलाइन बना लें, कोई भी चीज़ ऐसी जो घर में बैठ के अच्छा रोज़गार करना चाहती हैं या कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करना चाहती हैं, उसके लिए हम आसान लोन और ख़ुसूसी लोन अपनी ख़वातीन के लिए बिल्कुल बग़ैर शराइत के हम लोन इंशाल्लाह उनके लिए शुरू करेंगे, जिसमें वो कमा के हमें थोड़े थोड़े पैसे करके वापस करें। और इंशाल्लाह हम इसके अलावा भी अगर उनको कोई मदद चाहिए, कोई टेक्निकी मुआवनत चाहिए, उनको कोई सिस्टम समझना है कैसे काम होगा, तो उसके ट्रेनिंग कैंप्स भी करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि विमेन हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो किसी सूरत बच्चों से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आधी जमात इस टाइम घरों पे बैठी हुई है। हमने उस आधी जमात को आपके साथ, उन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा करना है, घर की हदूद में रहते हुए। हम नहीं कहते बाहर जाएं, किसी को जॉब करनी है करें, लेकिन हम इसको ये नहीं बोलते कि हम जॉब के लिए ही आपको तैयार करेंगे, नहीं, हम आपको अपने कारोबार के लिए तैयार करेंगे। अब आपने जैसे करना हो वो आपका वो है, हम उसके लिए ना सिर्फ लोन देंगे बल्कि उसके लिए अमली मुआवनत भी फराम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे जमात की डिजिटलाइजेशन है, ज़कात का हिसाब किताब सारा अकाउंट्स के ऊपर लाना है, लाइव अकाउंट्स करने हैं ताकि हम इंटरनेशनल NGO से डोनेशन ले सकें, US बेस्ड NGO से डोनेशन दे सकें। उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी कायम करनी है, जो कि आज तक जमात में नहीं है। ना ज़कात का हिसाब दिया जाता है, ना अखराजात का हिसाब दिया जाता है। IT सेंटर के अंदर हमने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, कोई रिटर्न उसका नाम ही नहीं है उसका रिटर्न। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब हम आएंगे तो हर चीज़ शफाफ होगी, हर चीज़ आपके सामने होगी, आप जमात के मालिक होंगे इंशाल्लाह। अली गोडिल, देखिए मैं आपको बताऊं, जो हम जमात के लिए विज़न लेकर आए ना कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, अपने लोगों को प्रमोट करेंगे और उनको नीचे से ऊपर लेके आएंगे, आज इसी की मिसाल आपके सामने है कि अगर इंसान को एक दफ़ा सही तालीम मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो एक बंदा भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आज ये हमारा भाई अली गोडिल पूरे चैनल का मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये आपके सामने इसकी मिसाल के एक बंदे ने आज इतना बड़ा चैनल खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं, आप भी आज दूसरा अली गोडिल बन सकते हैं।